हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट, आज के यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 7 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए, डब्ल्यू एंड बी। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, फिगर ऑब्जर्व करके यहाँ पे कुछ आंसर देना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है पॉइंट्स इन द इंटीरियर। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर मतलब ये जो एंगल है इसके इंटीरियर में जो पॉइंट्स है वो लिखना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर एंगल का इंटीरियर क्या होता है, जो पॉइंट्स एंगल के अंदर साइड में आते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये एंगल ए डब्ल्यू बी दिखाया हुआ है, तो ये इसके अंडर में इंटीरियर में जो पॉइंट्स है यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट एक्स, पॉइंट एन। तो ये पॉइंट्स को हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे पॉइंट आर, उसके बाद में पॉइंट एन, उसके बाद में पॉइंट एक्स, उसके बाद में पॉइंट सी। ये हो गया इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, मतलब जो पॉइंट्स एंगल के बाहर जाते हैं या जो पॉइंट्स एंगल के बाहर आते हैं उन्हें एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पे एंगल क्या है अपने पास, एंगल ए डब्ल्यू बी। ठीक है, इसके एक्सटीरियर में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमको यहाँ लिखना है। तो एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी एंड पॉइंट वाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट टी, उसके बाद में पॉइंट यू, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट क्यू, उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट वी एंड पॉइंट वाई। ये पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं जो एंगल के बाहर आते हैं। एंगल के अंदर में आने वाले पॉइंट्स को इंटीरियर पॉइंट्स, एंगल के बाहर आने वाले पॉइंट्स को एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा यहाँ पे पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एंगल के आर्म पर आते हैं। आर्म बोले तो ये वाले, इसको एंगल का आर्म कहते हैं। तो ये आर्म पे जो पॉइंट्स आते हैं उसे हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये एंगल है अपने पास, एंगल ए डब्ल्यू बी। तो ये आर्म्स पे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमको लिखने हैं। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट जी एंड पॉइंट बी, ये तो एंगल के आर्म पर आते हैं। पॉइंट डब्ल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, पॉइंट जी एंड पॉइंट बी। ये हो गए पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट इन द फिगर। मतलब एडजेसेंट एंगल के पेयर इस फिगर में जो दिए हुए हैं वो हमको यहाँ लिखना है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। एडजेसेंट एंगल उसे कहते हैं अगर कोई कॉमन आर्म और वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स से कोई दो एंगल बनते हैं तो उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं अगर उनके इंटीरियर सेपरेट हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक आर्म है एन बी, ठीक है, ये कॉमन पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इस साइड में, ये वाला एंगल बी एन ए, और दूसरा एंगल बन रहा है एंगल बी एन सी। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन है एन, और यहाँ पे ये वाला आर्म दोनों एंगल के लिए कॉमन है। आर्म एन बी दोनों एंगल के लिए कॉमन है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम द पेयर ऑफ द एडजेसेंट इन द फिगर बिलो। यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है उनके पेयर हमको यहाँ पे लिखने गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे आर्म ए एन को कॉमन पकड़ेंगे, ठीक है, इसको हम कॉमन पकड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा कॉमन है। अब ये इसको कॉमन लेंगे तो ये इसमें दो एंगल मिल रहे हैं हमारे को, एक ये वाला एंगल मिल रहा है और दूसरा ये वाला, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। कैसे? क्योंकि कॉमन आर्म है, वर्टेक्स भी कॉमन है और इंटीरियर सेपरेट है, तो ये होगा एडजेसेंट एंगल। तो हम लिखेंगे हमारा एंगल ANC एंड एंगल ANB। ये एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल हम यहाँ पे आर्म NB को कॉमन लेंगे और ये कॉमन लेने के बाद में दो एडजेसेंट एंगल कौन से मिलेंगे हमको, एंगल BNA एंड एंगल BNC, ठीक है। उसके बाद में तीसरा हम यहाँ पे आर्म NC को कॉमन लेंगे, ये NC को हम कॉमन लेंगे तो हमारे को दो एडजेसेंट एंगल मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो वो एंगल कौन से होंगे, एंगल ANC एंड एंगल BNC, ठीक है। ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल के पेयर, ठीक है। उसके बाद में ये वाले फिगर में हम देखेंगे यहाँ पे हमको एक ही एडजेसेंट एंगल का पेयर मिलेगा। वो कैसे कि यहाँ पे जो आर्म है PQ या आर्म QP ये कॉमन है, इस यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, इसका आर्म कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है और दोनों एंगल के इंटीरियर भी सेपरेट सेपरेट है। तो हम यहाँ पे हमारा पेयर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा एंगल PQT एंड एंगल PQR। ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो एडजेसेंट एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल उसे कहते हैं जिसमें वर्टेक्स कॉमन रहता है और कोई एक आर्म जो है तो दोनों एंगल का कॉमन होता है और दोनों एंगल का इंटीरियर जो है तो सेपरेट होता है, उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यहाँ पे आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं वो ये पूछ रहे हैं, और अगर नहीं है तो उसका रीज़न हमको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा एंगल PMQ एंड एंगल RMQ, एंगल PMQ ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल RMQ ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वर्टेक्स M तो कॉमन है, उसके बाद में ये वाला आर्म MQ ये भी कॉमन है, आर्म भी कॉमन है, ठीक है, और दोनों एंगल का इंटीरियर सेपरेट है। तो ये दोनों एंगल जो है तो एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। एंगल तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PMQ एंड एंगल RMQ विल बी या आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। ये होगा पहले का आंसर। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा दिया हुआ है एंगल एंगल RMQ मतलब ये वाला एंगल RMQ एंड एंगल SMR मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट होंगे क्या स्टूडेंट, ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज दोनों का इंटीरियर सेपरेट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल
Q and angle SMR are not adjacent angle because interior for both angle are not separate, because they don't have separate इंटीरियर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर। इसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट है एंगल RMS, ये वाला एंगल, ठीक है, एंड एंगल RMT, ये वाला एंगल, ये वाला RMT, ये एंगल, ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे स्टूडेंट, क्योंकि दोनों का इंटीरियर सेपरेट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल RMS एंड एंगल RMT आर नॉट एडजेसेंट एंगल because they don't have separate इंटीरियर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर। उसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल SMT, मतलब ये वाला एंगल SMT, ठीक है, एंगल RMS, ये वाला एंगल SMT, एंगल RMS, ये दोनों स्टूडेंट, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों? बिकॉज इसका आर्म जो है तो ये कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है, और दोनों एंगल का इंटीरियर भी सेपरेट है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा हम लिखेंगे एंगल SMT एंड एंगल RMS आर एडजेसेंट एंगल। तो ये हो गया हमारे चौथे पॉइंट का आंसर। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए गुड।